हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि है कैप्रिकॉर्न्स यानी कि मकर राशि वालों के लिए। और मकर राशि वालों के लिए ये एक ट्रांजिट का वीडियो है, राहु के नक्षत्र परिवर्तन के रिगार्डिंग रहने वाला है ये वीडियो। इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि मून साइन और अपने राइजिंग साइन यानी कि असेंडेंट साइन के हिसाब से, लग्न राशि के हिसाब से ही देखिएगा, तो ही आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, इसको नाम राशि से या सन साइन से मत देखिएगा, आप उतना रिलेट नहीं कर पाएंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, फिर आपको लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। तो इन दोनों ही तरीके से आप देखिएगा। और राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन है वो होने जा रहा है 30 जून 2026 को। और राहु प्रवेश करने जा रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा, जो कि नाम से ही पता चलता है कि धन का नक्षत्र है, रिचनेस लेके आता है, प्रॉपर्टी, लैंडेड प्रॉपर्टी, ठीक है, रियल स्टेट, इस तरह की चीज़ें, पावर लेके आता है। बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें जो हैं मूव आउट होती हैं इस टाइम पे। वेल्थ को आप जनरेट कर पाते हैं इस नक्षत्र में, वेल्थ को क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंसेस के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। और राहु जो है धनिष्ठा में ही रहने वाले हैं अगले साल 10 अप्रैल 2027 तक। तो मोटा मोटा पूरा एक साल सा ही है। ठीक है, तो बहुत फ़ायदा उठाइएगा इस टाइम का। और देख लेते हैं ये आने वाला जो समय है आपके लिए क्या लेके आने वाला है। हालांकि राहु इस टाइम पीरियड के दौरान ना अपनी राशि बदल लेंगे, अभी एक्वेरियस में है और बाद में मकर राशि में आ जाएंगे, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी एक्वेरियस में है तो भी आपकी राशि के स्वामी की ही राशि में है और बाद में आपकी ही राशि में आ जाएंगे। तो जो काम इस टाइम पे शुरू कर लेंगे ना आप 2026 में, तो 27 में बहुत अच्छे उसके गेन्स मिलने वाले हैं। सो कैप्रिकॉर्न्स, देख लेते हैं आप लोगों के लिए किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है, तलवारों से घिरे हुए हैं। और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है, 3 तो तलवारें आ गई हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, फिर अगेन जो है किंग ऑफ सोर्ड्स है। अभी सोर्ड्स का एनर्जी समझ में ओह माय गॉड, क्या बात है भाई, इतनी तलवारों में क्यों घिरे हुए हैं, इसमें से तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। तो मुझे लग रहा है कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों की ना ढैया तो, सॉरी, 7.5 तो ख़त्म हुई है, लेकिन सिचुएशन पता क्या है, आप लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या है कैप्रिकॉर्न्स, जो चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, आप उसको मन में से जाने नहीं देते। फिजिकली जो चीज़ ख़त्म हो गई है, आप कहीं ना कहीं उसको मन में अपने रखे हुए हैं, उसका बोझ ढो रहे हैं। और आपकी बॉडी को, आपके माइंड को नहीं पता है कि चीज़ रियल में हो रही है सामने से। लाइक आपके साथ 7.5 में बहुत बहुत बुरा हुआ, ठीक है, हद से बुरा जो हो सकता था वो हुआ, नुकसान हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर वो ख़त्म हो गई। चीज़ें जो हैं ट्रैक पे आ गई, ट्रैक पे आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन अभी क्या है कि आप उसी के बारे में सोचते हैं, उसी लूप में घूमते हैं। सपोज़ एक एग्जांपल देती हूँ कि एक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, उसमें आप बाल बाल बच गए, ओके, लाइफ आगे चलने लगी, सब कुछ स्मूथ हो गया। लेकिन अगर आप बार बार उस एक्सीडेंट से में कैसे वो होने वाला था, कैसे हेड ऑन कोलिजन होने वाला था, उस सिचुएशन में बार बार घुस के उसको याद करते हैं, तो आपकी बॉडी को नहीं समझ में आता कि सिचुएशन रियल है कि इमेजिनरी है। तो उससे बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। तो यहाँ पे ये सिचुएशन इमेजिनरी है, 8 ऑफ सोर्ड्स बताता है। लेकिन इस इमेजिनरी प्रॉब्लम से ना आपने रियल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली हैं। ठीक है, ये बातें आपको कोई भी टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा। साइकी के थ्रू किस तरह से चीज़ें होती हैं, साइकी किस तरह के रोल प्ले करती है। तो माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, जिन लोगों की लाइफ ट्रैक पे नहीं आई है उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आपका नेगेटिव थिंकिंग है, आपका फिक्स्ड बिहेवियर है, फिक्स्ड नेचर है। मैं हमेशा बोलती हूँ जो चीज़ जीवन में नहीं है वो आपके मन में भी नहीं होनी चाहिए। जो आपको छोड़ के चला गया है, जो आपके जीवन से चला गया है, रीज़न जो मर्जी हो, वो अब आपके मन में भी नहीं होना चाहिए। अभी ये इमेजिनरी है बिल्कुल। 8 तलवारें हैं, हाथ पैर बंधे हुए हैं, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ये मोह की पट्टी बंधी हुई है। मोह की पट्टी जैसे ही आप उतारेंगे आपको समझ में आएगा कि सिचुएशन जो है रियल नहीं है, ये हो चुका है और ये जा चुका है। और अब टाइम है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का, आगे बढ़ने का। कहीं ना कहीं दुख, दर्द, तकलीफ जो है आपका कंफर्ट जोन बन चुका है, आपको उसी में रहने में मज़ा आने लगा है। जी हाँ, मज़ा आने लगा है, इसीलिए आप उसमें से निकलना नहीं चाहते हैं। लेकिन राहु तो राहु है। राहु क्या है? राहु बुद्धि है, एक्सट्रीम इंटेलिजेंस है राहु, ठीक है, टेक्नोलॉजी है। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं वो राहु के थ्रू देख रहे हैं, तो राहु महाराज की कृपा है, एक्सपेंशन है, वर्चुअल रियलिटी है। और राहु जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा है सारा का सारा, सोशल मीडिया सारा राहु है। ऑनलाइन चीज़ें जितनी हैं
टेक्नोलॉजी है, वो सब राहु है। इच्छा है राहु, तो इच्छाएं जो आपकी मर गई हैं, विश जो अब होती नहीं है, विश फुलफिलमेंट जो कभी हुई नहीं है, वो तो राहु राहु अधूरी इच्छाओं का भी कारक है। तो इस टाइम पे हो सकता है कुछ अधूरी इच्छाएं अपना फन मारने लगे और आप उन पे काम करें। राहु एक्सट्रीम हार्डवर्क कराते हैं, और राहु जो है अनकंडीशनल ट्रस्ट भी देते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट भी देते हैं, ठीक है। और राहु जो है कोलैब के कारक हैं, यानी कि पार्टनरशिप के कारक हैं, तो दूसरे लोगों के साथ में पार्टनरशिप करके पैसा कमाना। और राहु एक ऐसा जुनून देते हैं किसी चीज़ के पीछे, ऐसा टेम्पटेशन देते हैं, ऐसा लालच देते हैं, ऐसी वासना देते हैं कि इंसान उसके पीछे पागल सा ही हो जाता है। राहु ने अमृत पीने के लिए अपना सिर तक कटवा लिया था, यानी कि कोई भी कीमत चुकाने के लिए इंसान जो है अपनी इच्छा के आगे वशीभूत हो जाता है, अपनी इच्छा के आगे नतमस्तक हो जाता है। तो ये है राहु, और आज की दुनिया राहु की दुनिया है, हम राहु की दुनिया में रहते हैं। राहु के बिना तो ना आप मुझे सुन सकते हैं, ठीक है, ना मैं कभी आप तक पहुंच सकती हूँ। तो राहु ड्रिवन दुनिया में हम रहते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें मुझे लग रहा है, आप जो लोग हैं, जिन लोगों की मैं रीडिंग कर रही हूँ, जो इस रीडिंग तक आएंगे, उनके राहु आपके लगन चार्ट में बहुत बैडली प्लेस्ड है, ठीक है। वो बता रहे हैं, ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी भी देते हैं राहु, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के भी दिखाते हैं, माया भी है, इल्यूजन भी है, ब्लाइंड ट्रस्ट भी है, सीक्रेट भी है, सस्पिशन भी है, धोखा भी है राहु, ठीक है। लेकिन राहु के साथ पहले धोखा खुद होता है, बाद में राहु धोखा करता है। शॉर्टकट भी है राहु, ईजी मनी कमाना, बाउंड्रीज क्रॉस कर देना, लिमिट क्रॉस कर देना। तो यहाँ पे जो है राहु, या तो आप लोगों की राहु की ही दशाएं चल रही हैं, या राहु जो है किसी बड़ी गलत युति में आपका बैठा हुआ है, ठीक है। या ये हो सकता है कि राहु की दशाएं चल रही हों, ये भी हो सकता है। या फिर राहु जो है खराब रिजल्ट आपको दे रहा होगा आपके लगन चार्ट के हिसाब से, जिस तरह से ये एनर्जीज आई हैं। लेकिन अभी जो ट्रांजिट का राहु है वो क्या करने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमें तो उसी के बारे में बात करनी है, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग तो है नहीं। तो वही तलवारें 10-10, 8-8 जो नेगेटिव वे में काम कर रही थी, तलवारें क्या हैं, आपकी बुद्धि है। तो एक्सट्रीम बुद्धि, एक्सट्रीम इंटेलिजेंस, एक्सट्रीम इंट्यूशन, वो भी राहु ही है। तो वो ही राहु पॉजिटिव वे में आपके ऊपर काम करेगा। यहाँ पे कोई नए काम की शुरुआत होना, कोई इनोवेशन का काम करना, ठीक है, और टूरिंग का काम करना, ट्रैवलिंग का काम करना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करना, बट न्यू बिगनिंग है यहाँ पे। करियर की न्यू बिगनिंग हो सकती है, करियर में न्यू बिगनिंग हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है, रिलोकेशन हो सकती है। इस टाइम पे काफ़ी चांसेस बनेंगे। और मुझे बताइएगा क्या आप लोगों ने रिलोकेट किया है, आपका ट्रांसफ़र हुआ है, घर की बदली हुई है, घर चेंज होना, पड़ोसी बदल जाना, आबो हवा बदल जाना, उस तरह की चीज़ें भी हैं। कुछ लोग इस टाइम पे शादी कर लेंगे, तो शादी के बाद उनका रिलोकेशन हो सकता है। हालांकि मैं रेकमेंड नहीं करूँगी दिसंबर तक, जब तक राहु एक्वेरियस के अंदर है तब तक आप शादी मत कीजिएगा। कैप्रिकॉर्न में जैसे ही आएंगे उस टाइम पे आप शादियां कर सकते हैं, क्योंकि राहु धोखे की शादी कराते हैं। राहु वो शादी कराते हैं कि सारे परिवार से लड़के झगड़ के इंटरकास्ट शादी की, इंटरफेथ शादी की, इंटर रिलीजन शादी की, या किसी फॉरेनर से शादी कर ली, या अपने से लोअर कास्ट कम्युनिटी में शादी कर ली बहुत ज़्यादा, या अपने से लोअर स्टेटस में शादी कर ली है, और बाद में जाके उसका पछतावा होता है। और राहु वाली शादियां पता है कौन सी होती हैं, जिसमें जो है डिवोर्स दूसरे दिन से लेके दूसरे महीने के अंदर अंदर हो जाते हैं फाइल। तो आप इस तरह की चीज़ों में ना फंसें तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि राहु आपको पूरा टेम्पटेशन देगा कि आप इस टाइम पे जो है शादी कर लें, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन का ही कार्ड है। अगेन राहु एक्सपेंशन के कारक है, चीज़ों के बढ़ाने के कारक है। तो देखो 3-3 वॉन्ट्स हैं यहाँ पे, तो एक्सपेंशन है फैमिली वे में, चाहे आप शादी कर लें, चाहे शादी के बाद बच्चा हो आपके घर में, तो उस तरह की एनर्जी है। तो कुछ भी नया सीखना, नया करना, चाहे आप एआई का कुछ सीखें, चाहे कोई ऐप सीखें, ऐप लॉन्च करें, ऐप को चलाना सीखें, कोई सॉफ्टवेयर आप बनाएं, या सॉफ्टवेयर से को अपने काम में यूज़ करना शुरू करें। कुछ भी काम ऑनलाइन सोशल मीडिया के मीडियम से अपने काम को बढ़ाना, अपने काम को सोशल मीडिया पे लाना, टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने काम को बढ़ाना। और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ ये है कि डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ रही है। वो जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी ओवर थिंकिंग में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, और एक कंफर्ट जोन सा बन गया था, उससे बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था, तो राहु जो होता है, राहु बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है, हौसला देता है। राहु बाउंड्रीज ही क्रॉस कर देता है। राहु बहुत ज़्यादा करेज देता है। सबसे ज़्यादा करेज अगर है, अपना सिर कटवा लिया लेकिन हिम्मत दिखाई, वो अमृत पिया, और अमृत पिया तो नवग्रहों में जो है स्थापित हो गए।
बल्कि 1 से 2 बन गए, एक राहु बन गया, एक केतु बन गया, ठीक है। तो कीमत चुकाई तो कुछ पाया भी है उसके लिए। तो यही चीज़ें हैं कि बहुत एक्सट्रीम करेज आएगा इस टाइम पे। इस करेज की वजह से आप इस नेगेटिव जोन में से निकल पाएंगे। वो लाइफ में जो एक बहुत नेगेटिविटी, एक वॉइड सा क्रिएट हो गया है, एक लूप सा क्रिएट हो गया, गोल 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 घूम के उसी में हो रहा है। काफ़ी टाइम से प्रमोशन नहीं हुआ, काफ़ी टाइम से कुछ हुआ नहीं, सोच रहे हैं, हिम्मत नहीं कर रहे हैं, तो उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने का अब साहस आएगा, साहस दिखा पाएंगे, ठीक है। किसी को प्यार करते हैं लेकिन इंटरकास्ट है तो घर में बता नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है इस टाइम पे घर में बताएं। इन लॉज बहुत ज़्यादा आपके साथ में 3-5 कर रहे हैं लेकिन आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो इस टाइम पे वो करे जाएगा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मेरा अलग बांट के मुझे दे दो, मुझे अलग अलग रहना है। वो चीज़ें आ जाएंगी इन लॉज के साथ में भी, ठीक है। करियर में भी अगर आपके साथ में बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा है, बॉस आपके सिर पे तांडव कर रहा है और आपको है कि यार इस जॉब को मुझे छोड़ना है लेकिन हिम्मत नहीं करे, तो इस टाइम पे वो जॉब छूट जाएगी आपकी, सीधी सी बात है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2-2 हैं, किंग भी है और क्वीन भी है, दोनों सोर्ड्स है। देखो सोर्ड्स का एनर्जी 1 2 3 4 5, 8 में से 5 कार्ड्स आ जाना, यानी कि सोर्ड्स, बुद्धि बहुत चलेगी, ठीक है। और जिन चीज़ों में आपने बहुत मेहनत लगाई है, अब थोड़ा सा आपको लगेगा कि उंगली टेढ़ी करने की जरूरत है। टेढ़ी उंगली जो है राहु है। आप लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत पेशेंस होती है, तो हो सकता है आपने सालों साल अपने ही इंस्टीट्यूशन में काम किया हो, एक ही कंपनी में काम किया हो, आपको प्रमोशन ना मिला हो, आपके सिर पे पैर रख रख के, आपकी मेहनत पे पैर रख रख के लोग ऊपर चले गए हों, तो अब आपको लगेगा कि बोलने का टाइम आ गया है, अपने लिए आवाज़ उठाने का टाइम आ गया है। स्ट्रिक्टली कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं थोड़े से, ऐसा नहीं है, क्योंकि तलवारें कॉन्फ्लिक्ट भी कराती हैं, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैं, ये विचारों के कॉन्फ्लिक्ट हैं, विचारों की बातचीत है। विचार जो हैं हस्बैंड वाइफ के हो सकता है आपस में ना मिलें, क्योंकि किंग और क्वीन है। हो सकता है आपकी जो डिवाइन फेमिनिन है और मैस्कुलिन है एनर्जी, उसमें कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, उसको मेडिटेशन से आप ठीक कर सकते हैं, या चक्रा हीलिंग और चक्रा बैलेंसिंग से ठीक कर सकते हैं। परिवार में भी कुछ मतभेद हो सकते हैं और पारिवारिक लोगों के साथ में भी कुछ मतभेद इस टाइम पे हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि फैमिली बिजनेस से और परिवार से आपको पैसा जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, एक लड़ाई पहले लड़नी पड़ेगी। फाइनेंसेस आपके बढ़ेंगे इस टाइम पे, और फाइनेंसेस जो हैं, क्योंकि जो राहु है धनिष्ठा में आने वाले हैं, धनिष्ठा अपने आप में जो है फाइनेंस की ही राशि है, पावर की राशि है, और धनिष्ठा के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। तो मंगल कैसे पैसा देते हैं, प्रॉपर्टी से देते हैं, लैंडेड प्रॉपर्टी से देते हैं, रियल स्टेट से देते हैं, कंस्ट्रक्शन से, एग्रीकल्चर लैंड से देते हैं, खेती बाड़ी से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम हो सकता है, गैजेट्स हो सकते हैं, हैवी मशीनरी का कोई काम आपको पैसा दे सकता है। हो सकता है अगर आप ट्रांसपोर्टेशन में हैं तो हैवी व्हीकल्स इस टाइम पे आप खरीदें, ठीक है। टूरिंग एंड ट्रैवलिंग का कोई काम शुरू कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है। अगर आप फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री ओनर हैं, तो हैवी मशीनरी वाली फैक्ट्रीज में काम मिल सकता है, या अपने काम में कोई आपकी कंपनी में, फैक्ट्री में हो सकता है हैवी मशीनरी इस टाइम पे इंस्टॉल की जाए, जिससे काम बहुत ज़्यादा बढ़े। 10 लोगों का काम जो है वो मशीन अकेली कर दे, तेज़ी से कर दे, 10 मशीनों के बराबर काम कर दे, तो कुछ भी है, ये समय आपको दौड़ाएगा। क्योंकि सोर्ड्स के इतने कार्ड आए हैं, दिमाग बहुत चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग चलना चाहिए। कोई भी इंसान शांत मन से, शांत भाव से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं सकता। ये 2 चीज़ें नहीं हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी करते रहें और आप मेटेरियलिस्टिक लाइफ में भी झंडे गाड़ लें, नहीं। एक टाइम पे आप एक तरफ जाएंगे और दूसरी तरफ में आप दूसरी तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा काम कारोबार पे ध्यान देने का। आपके साथ में जितनी पॉलिटिक्स हुई है ना लाइफ में, काम पे हुई है, ठीक है। शत्रु आपके ऊपर हावी रहे हैं, हो सकता है आपके ऊपर कोई लिटिगेशन, कोर्ट केस इस टाइम पे चल रहा हो, या हो सकता है इस टाइम पीरियड में चल जाए, जब ये टाइम पीरियड है 30 जून से लेके 30 जून 2026 से लेके 10 अप्रैल 2027 तक। लेकिन जस्टिस होगा यहाँ पे। पुरानी चीज़ें जो आपको नहीं मिल रही है, प्रॉपर्टी में आपको हक नहीं मिल रहा है, घर आपके बटके नहीं मिल रहा है, बिजनेस में प्रॉपर बंटवारा नहीं मिल रहा है, या फैमिली बिजनेस है उसमें आपको बैठाते नहीं हैं, कुछ भी है रीज़न जो भी है, तो यहाँ पे वो जस्टिस आपको मिलेगा और चीज़ें आपके हक में होने वाली हैं। काम बहुत करना पड़ेगा, दौड़ाएगा बहुत, वर्कोहोलिक बनाएगा, काम करने का आपका मन भी करेगा। और पॉलिटिक्स देखो यहाँ से भी आ रही है, तो घर से भी पॉलिटिक्स है, बाहर से भी पॉलिटिक्स है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक इंसान ना, जैसे किसी को पसंद करता है, प्यार करता है, शादी करना चाहता है, वहाँ से उसको बहुत बहुत रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो मैं बोल रही हूँ कि आप 6 महीने रुक जाइए, 6 महीने में आपको उस सामने वाले इंसान की रियलिटी भी समझ में आ जाएगी, अपनी रियलिटी भी समझ में आ जाएगी, और अपने परिवार की रियलिटी भी समझ में आ जाएगी। जैसे ही राहु जो है मकर राशि में आए, उस टाइम पे आप कंसिडर कर
सकते हैं, एंगेजमेंट कर सकते हैं, इस टाइम पे कमिटमेंट दे के रख सकते हैं, बट शादी हो सके पॉसिबली मत कीजिएगा। और जो मैरिड लाइफ है वो आपकी ठीक रहेगी। जिन लोगों की शादी हुई है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शादी वाले हाउस से ही गोचर कर रहे हैं, तो वो अच्छा रहेगा। वहाँ पे किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट थे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। मैरिटल लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट इस टाइम तक मुझे दिख रहे थे, लेकिन इस टाइम पे ठीक हो जाएंगे। जून ऑनवर्ड्स आपको वहाँ पे ठीक हो जाएंगे। बट फिर भी बहुत लोगों के कोर्ट केसेस हैं, डिवोर्स के, सेपरेशन के, एलिमनी के, चीज़ों के बंटवारे को लेके, इवन की बच्चों के बंटवारे को लेके, बच्चों की कस्टडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरे पास जितने भी डिवोर्स में लोग होते हैं, मोस्टली जेंट्स के मुझे कंसल्टेशन इसी रिगार्डिंग आती है कि बच्चों की कस्टडी, और वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही होता है, क्योंकि बच्चे एक तो अगर छोटे हैं तो माँ को दे दिए जाते हैं कि ये टेक केयर अच्छा कर पाएगी, ठीक है। और अगर बड़े हैं तो माँ उनको अपनी टीम में कर चुकी होती है, क्योंकि वो ज़्यादा रहती है उनके साथ में। तो जेंट्स के तो पल्ले बच्चे नहीं आते हैं, और जेंट्स के मोस्टली कंसल्टेशन डिवोर्स सेपरेशन में यही होता है कि चलो रिश्ता तो ख़त्म हो रहा है, वाइफ तो जा रही है, बच्चे मुझसे रखेंगे कि नहीं रखेंगे। और मोस्टली उसमें यही होता है कि बच्चे नहीं रखेंगे, क्योंकि बच्चे ब्रेन वॉश्ड हैं बुरे तरीके से। अगर वो बड़े हैं और छोटे हैं तो उन्हें पता ही नहीं है, जिस तरफ कोर्ट हाँक देगा उस तरफ वो चले जाएंगे बेचारे। तो यहाँ पे है, आप थक गए हैं डेफिनेटली, लेकिन टूटे नहीं हैं, हिम्मत बनाइए, दोबारा उठ खड़े होइए। और बहुत लोगों को आप इस टाइम पे शॉक करेंगे कि ये इंसान तो हमें लगता था कि दोबारा बिजनेस खड़ा कर ही नहीं पाएगा, ये तो दोबारा मार्केट में आ ही नहीं पाएगा, ये तो ठीक हो ही नहीं पाएगा। हेल्थ का इशू भी यहाँ पे लग रहा है मेरे को, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ, और ये तो बेड रिडन ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो भी ठीक होंगे, वेल्थ के इश्यूज़ हैं वो भी ठीक होंगे, डिसीजन मेकिंग पावर, कुछ नया करने की हिम्मत, चाहत, जज्बा, जुनून वो आपको देगा। और राहु इंट्यूशन के कारक हैं बहुत ज़्यादा। हैरानी हुई होगी आपको सुन के, आपको लगता है चंद्रमा इंट्यूशन के कारक है। चंद्रमा का एक्सट्रीम वर्जन है राहु। राहु जो है चंद्रमा को कॉपी करता है, ठीक है। केतु जो है मंगल को कॉपी करता है, और राहु इमोशंस को बहुत बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्यूशन ही तो हुई थी ईश्वर भानु नामक राक्षस को कि भाई ये देवताओं में ही बटेगा अमृत, हमें नहीं मिलेगा, हमें तो सूरा पिला के बेहोश कर देंगे। तो उसने वेश बदला, ठीक है, वेश बदला, और वो जो है देवता बन के ही उधर बैठ गया और गर्दन कटा दी। लेकिन वो इंट्यूशन के थ्रू ही तो पता चला था उसको कि ये चीज़ गलत हो रही है। और जस्टिस का कारक है राहु। किसने आवाज़ उठाई कि हमारे साथ गलत हो रहा है, देवताओं को ही मिलेगा सारा का सारा अमृत। तो इस तरह की इंट्यूशन कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए, उसके लिए मुझे फाइट करना पड़ेगा, मैं कोर्ट में भी लड़ूंगा या लड़ूंगी। तो वो चीज़ें हैं, यहाँ पर जस्टिस आपको सर्व किया जाएगा। और देखो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे शादी होना, यानी कि एक फैमिली में एडिशन होना, एक्सपेंशन होना लाइफ का। जब तक आप सिंगल रहते हैं ना, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही चलती, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मैच्योरिटी क्या होती है, ठीक है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, एक इंसान के साथ में अपना जीवन बांटना क्या होता है। जीवन क्या, यहाँ तक कि शादी में तो आपको शरीर तक अपना बांटना पड़ता है दूसरे इंसान के साथ में। इसलिए शादी जो है बहुत कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। वो ही हमें बहुत कुछ सिखाती है, संवारती है, बनाती है। अगर हम शादी नहीं करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से हम वंचित ही रह जाएंगे, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों नहीं है, बट वो हमें तराशती है और बेहतर इंसान बनाती है। तो यहाँ पे शादियाँ हो जाना और शादी के बाद बच्चा हो जाना, जो लोग ट्राई कर रहे हैं कि हाँ उन्हें बच्चा चाहिए, तो सेकंड बेबी का मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जुपिटर जो है आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। जुपिटर बच्चे के कारक होते हैं, तो 7th हाउस आपका सेकंड बेबी होता है, बट पहला बच्चा भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि जुपिटर तो ओवरऑल बच्चे के कारक हैं। एक्सपेंशन होना, फैमिली बढ़ना, प्रॉपर्टी बनना, घर बनना, घर का कंस्ट्रक्शन अगर रुका हुआ दोबारा शुरू होगा, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बेच के कुछ नया खरीदना चाहते हैं वो भी पॉसिबल होगा, और व्हीकल खरीदना चाहते हैं वो भी पॉसिबल होगा। और यहाँ पे ट्रैवलिंग है, टूरिंग, ट्रैवलिंग, ट्रांसफ़र, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं, टिकने नहीं देगा ये टाइम, आपको दौड़ाएगा बहुत, रीलोकेशन करा सकता है, नेटिव प्लेस से दूर लेके जा सकता है, और दूर देश से नेटिव प्लेस पे भी लेके आ सकता है। बहुत लोग इस टाइम पे विदेश जा सकते हैं ट्रांजिट में, अभी मैं समझाऊंगी आपको कि किस तरीके से हैं चीज़ें, पर चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और शादियां बहुत लोगों की होंगी, मेरे समझाने के बावजूद भी शादियां बहुत लोग इस टाइम पे करेंगे, और बाद में वही होगा जो राम रची रखा। तो यहाँ पे ना राहु आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन्स, मैंने बोला है कि आप इस वीडियो को अपनी राशि से देखिएगा, लगन राशि से। तो लगन राशि से यहाँ पे जो है लगन में 10 नंबर राशि है कैप्रिकॉन, और अगर चंद्रमा से देख रहे हैं चंद्र राशि से, तो यहाँ पे 10 नंबर में चंद्रमा भी होंगे। तो आपके जो है लगन से और चंद्र राशि से 2nd हाउस में राहु का गोचर है, ठीक है। राहु जो है धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र ये समझिए कि यहाँ पड़ता है, ठीक है,
तो कुछ टाइम राहु यहाँ पे रहेंगे धनिष्ठा में, और धनिष्ठा यहाँ भी बढ़ता है, तो मकर राशि में आ जाएंगे दिसंबर के बाद इस साल, लेकिन रहेंगे धनिष्ठा में, यानी कि पैसे कमाने वाला जो सिस्टम है वो बढ़ता ही जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि सेकंड हाउस है ही पैसे का, फाइनेंसेस का। मनी सेव आप कितनी कर पाते हैं, मनी बना आप कितनी पाते हैं वो यहाँ से देखते हैं, सेव कितनी कर पाते हैं वो यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे राहु बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि 11 नंबर राशि में बैठी है। 11 नंबर राशि शनि की राशि है, शनि इनके मित्र हैं। 11 नंबर राशि के कोलॉर्ड भी है राहु, तो ये समझिए अपने घर में, अपने मित्र के घर में बैठे हुए हैं, बहुत कंफर्टेबल बैठे हैं। कोई भी ग्रह जब बहुत कंफर्टेबल बैठा होता है तो ही बहुत अच्छे से वो परफॉर्म कर पाता है, तो परफॉर्मेंस जो है ऑप्टिमम रहने वाली है राहु की। दूसरा, सेकेंड हाउस में कोई भी प्लैनेट चाहे आपके बैठा हुआ है, चाहे वो गोचर कर रहा है, वो पैसा देगा क्योंकि ये पैसे का ही हाउस है। तो यहाँ पे राहु जो है पैसा आपको देंगे, परिवार को पैसा आ सकता है, परिवार से पैसा आ सकता है, पूरी फैमिली के फाइनेंसेस बढ़ सकते हैं इस टाइम पे। भाई आपको भी इंक्रीमेंट लगा, आपके हस्बैंड के भी 4 पैसे बढ़ गए, उनका भी बिजनेस बढ़ गया, आपके बच्चे ने भी कुछ अच्छा कर लिया उसी टाइम पे एजुकेशन में, तो इस तरह से पैसा बढ़ना। यहाँ पे फैमिली बिजनेस को आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं। फैमिली का पैसा, फैमिली बिजनेस में आप शामिल हो सकते हैं इस टाइम पे, या फैमिली बिजनेस को आप कह सकते हैं कि मुझे भी इसमें से हिस्सा दो, मुझे इसका हिस्सा बनाओ। दूसरा, फैमिली बिजनेस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, फैमिली बिजनेस है आपका बड़ा ट्रेडिशनल सा, आप उसको सोशल मीडिया पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो आप जो है 10 सेल कर रहे हैं तो वो 100 सेल, 1000 सेल कैसे हो जाएंगी, क्योंकि राहु तो बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे राहु पैसा भी देंगे तो बहुत बढ़ा देंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे तो काफ़ी अच्छा बढ़ा देंगे। और यहाँ पे राहु कॉन्फ्लिक्ट भी करा सकते हैं, किनके साथ, फैमिली के साथ, ब्लड के जो बॉन्ड्स हैं आपके, उनके साथ में तू मैं, उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट, उनके साथ में विचारों का मतभेद भी दे सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। और राहु जो है थोड़ा सा गाली गलोच और इस तरह की चीज़ें करता है, लेकिन जब भी राहु किसी के लगन चार्ट में यहाँ बैठा हो या ट्रांजिट यहाँ से कर रहा हो तो ये वाक सिद्धि देता है। नेगेटिव कुछ भी बोल देंगे ना किसी को, इवन कि अपने बारे में नेगेटिव कुछ बोल देंगे गुस्से में, वो हो जाएगा गाइस, इस चीज़ की गारंटी है। और किसी का भी राहु लगन चार्ट में यहाँ बैठा है ना तो उसकी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी होती है, वो एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा बन सकता है। वो वैसे ही किसी को कुछ कह देगा ना, वैसे ही रेमेडी दे देगा चलते फिरते, या कुछ बोल देगा नेगेटिव पॉजिटिव, वो हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से ना पंगे कम लिया कीजिए जिनका सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है। ठीक है, तो इनके ऊपर कृपा होती है, एक तरह से वाणी पे सरस्वती होती है इनकी। ठीक है, और राहु की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो सरस्वती हैं, तो सरस्वती का पूरा पूरा आशीर्वाद होता है राहु को। तो राहु यहाँ पे फैमिली बिजनेस को बढ़ा रहा है। इनोवेटिव आइडिया, राहु अपने आप में इनोवेशन है, इनोवेटिव आइडिया, इनोवेशन की ही राशि में बैठे हुए हैं, एक्सपेंशन की ही राशि में बैठे हुए हैं। तो किसी इनोवेटिव आइडिया से फैमिली की वेल्थ बढ़ जाना, फैमिली का बिजनेस बढ़ जाना। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5th एस्पेक्ट से देख रहे हैं 6th हाउस को। तो ये जस्टिस तभी तो आया था। 6th हाउस किस चीज़ का होता है, डेली रूटीन का, जॉब का, आपके पेट्स का, आपके सर्वेंट्स का, आपके लिटिगेशन, कोर्ट केसेस, आपकी बीमारियां, एक्यूट बीमारियां। तो यहाँ पे जो है राहु एक्यूट बीमारियों को बाहर निकाल के भी ला सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। राहु एक्यूटली आपको बीमार भी कर सकते हैं अगर आप अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये हाउस ना फूड का भी है, फूड हैबिट्स। राहु गंदी फूड हैबिट्स देते हैं, राहु को पता ही नहीं है। राहु वाला इंसान सारा दिन मुंह चलाता है, कुछ भी खाता है। ठीक है, दही खाया, दही के ऊपर चाय पी लिया, चाय पिया उसके बाद कोक पी लिया, कुछ भी खाएगा, मतलब जंक फूड खाना, बेकार की चीज़ें खाना, कचरा खाना, बेसिकली जंक फूड कचरा ही होता है। तो यहाँ पे राहु के आने से फूड हैबिट्स आपकी ख़राब हो सकती हैं, उसकी वजह से एक्यूट बीमारियाँ आ सकती हैं। तो थोड़ी सी फूड हैबिट्स का ध्यान रखिएगा, और इस तरह का जितना भी जंक फूड है, इस तरह की चीज़ें हैं और सारा दिन मुंह चल रहा है, वो मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका हेल्थ ख़राब हो सकता है। यहाँ से राहु जो है ना, ये आपकी जॉब है, ये आपकी जॉब की ऑफिस की पॉलिटिक्स भी कराते हैं राहु यहाँ से। तो ऑफिस पॉलिटिक्स अगर है तो उसमें आपको जो है एक बार बढ़िया से होके तू मैं में रिलीफ मिलेगा। ये आपके ओपन एनिमीज होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं। बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आपके कॉम्पिटिटर्स ही होते हैं जो साथ में बैठते हैं। किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप धूल चटा देंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि राहु के पास में साम दाम दंड भेद हर चीज़ का तोड़ है। राहु उंगली टेढ़ी करके चलता है। राहु सीधी सीधी चीज़ों से जब रिजल्ट नहीं मिल रहा होता तो शॉर्टकट भी अपनाता है। ठीक है, तो लिटिगेशन है, कोर्ट केस है, ये आपके डिवोर्स, सेपरेशन, शादी का जो रिजोल्यूशन है वो यहाँ से देखा जाता है। तो शादी इस टाइम पे जो लोग तोड़ना चाहते हैं वेरी इजीली टूट जाएगी, और जो लोग उसमें से निकलना चाहते हैं वो वेरी इजीली निकल पाएंगे। बाकी जो लोग समझदारी से रहेंगे, थोड़ी शांति रखेंगे, जिन्होंने राहु को कंट्रोल किया हुआ है, टेम्पटेशन को कंट्रोल किया हुआ है, तो जुपिटर का आशीर्वाद है,
शादियों में सौहार्द आएगा आपकी, और ऑलरेडी आप कोर्ट केसेस और पचड़ों में पड़ चुके हैं तो वो टूट जाएंगी। अब ये जो है ना, यहाँ पे जो है शनि बैठे हुए हैं, और ये जो हाउस है आपका, 4th हाउस जो होता है, ये आपका होता है मदरलैंड। तो शनि इसको एक्टिव कर रहे हैं, तो मदरलैंड का लॉस, ठीक है। ऊपर से राहु भी उस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो विदेश जाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, अपनी जगह को चेंज करना चाहते हैं, अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं, कार्यस्थल को चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, बहुत लोगों को जस्टिस मिलेगा ट्रांसफ़र के थ्रू, बहुत लोगों को जगह चेंज करने से जस्टिस मिलेगा। अब जो धनिष्ठा के जो मालिक हैं वो है मंगल, ठीक है। तो मंगल कहाँ कहाँ के लॉर्ड हैं आपके केस में, 4th हाउस के और 11th हाउस के। तो आपको आप इच्छा है ना कि मेरा अपना घर हो, तो वो इस टाइम पे हो जाएगी। आपको है कि मेरे पास गाड़ी हो अच्छी खासी, तो वो इस टाइम पे हो जाएगी। गाड़ी आपके पास एसयूवी टाइप गाड़ी आएगी, सेडान नहीं आएगी, ठीक है। घर भी आपका जितना आपने सोचा है उससे बड़ा बनेगा। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, लैंड खरीदना चाहते हैं, रियल एस्टेट का कोई काम करते हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स इस तरह की चीज़ें हैं, हैवी मशीनरी का काम है, हैवी व्हीकल्स का काम है, ट्रांसपोर्टेशन टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम है, तो बहुत बढ़िया है। और एग्रीकल्चर लैंड अगर आप परचेज करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर लैंड के जो मालिक होते हैं वो मंगल ही होते हैं, तो लैंडेड प्रॉपर्टी इस टाइम पे आपकी बन सकती है, तो बहुत अच्छा है। और ये सारी की सारी चीज़ें, राहु है, मंगल है, धनिष्ठा के लॉर्ड मंगल है, राहु के बारे में हम बात कर रहे हैं, शनि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं या लगन के स्वामी बनते हैं। तो तीनों के तीनों ग्रह ही क्या हैं, आपको प्रॉपर्टी दे सकते हैं, आपको पैसा दे सकते हैं, नेम फेम दे सकते हैं, आपका काम बढ़ा सकते हैं, बिजनेस में एक्सपेंशन दे सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप का सुख नहीं है इनके पास में। तो रिलेशनशिप में ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, शादी से पहले भी करेंगे, शादी के बाद भी करेंगे। तो उनमें थोड़ा सा आपको एहतियात बरतनी है कि भाई ट्रांजिट है, इसमें हमें थोड़ा समझदारी से रहना है। अदरवाइज तलवारें खींचने में टाइम नहीं लगेगा। तलवारें कहाँ कहाँ खींच सकती हैं, परिवार के साथ खींच सकती हैं, अनजान लोगों के साथ खींच सकती हैं, वर्क प्लेस पे खींच सकती हैं। राहु यहाँ से 8th हाउस इन लॉज का हाउस होता है, तो मैंने बोला था इन लॉज के साथ में दिक्कत ऐसी आएगी, केतु बैठा हुआ है यहाँ पे, ख़त्म करेगा, मतलब कहानी खत्म करेगा, रिलेशनशिप खत्म कर देगा एकदम। केतु यहाँ से एक्टिव कर रहा है, राहु यहाँ से देख रहा है, तो झगड़ा जो है तो वो इतना बढ़ेगा इस टाइम पे कि कोर्ट कचहरी पहुँच सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर ये हो जाएगा कि हमें अलग ही रहना है। जो लोग अलग होने के सपने देखते हैं, जिनके लिए यही इच्छा है कि मुझे अलग ही होना है, तो वो अलग हो पाएंगे। उनको प्रॉपर्टी भी मिलेगी बांट के इस टाइम पे, क्योंकि राहु छोड़ेगा नहीं। राहु तो अच्छे से जो है साम दाम दंड भेद करता है, और हर चीज़ का हल है राहु के पास में। राहु को तो जो चाहिए वो चाहिए, उसके लिए वो देश दुनिया बाउंड्रीज सीमाएं भी लांघ देता है, और हर तरह की चीज़ें हैं, और हाई एक्सपेक्टेशन देता है राहु, ठीक है। और मास्टर प्लानर होता है, तो जो इन लॉज नहीं सोच पाएंगे, जो फैमिली नहीं सोच पाएगी, वो राहु सोचेगा इस टाइम पे। तो इस टाइम पे है कि जितना शांत हो सकें, जितना मेडिटेशन कर सकें, जितना किसी गुरु को या किसी गाइडेंस को फॉलो कर पाएँ उतना अच्छा है, क्योंकि राहु को जो कंट्रोल करता है ना, वो हमेशा जुपिटर ही करता है। तो वो गाइडेंस हो सकती है, टीचिंग हो सकती है, स्क्रिप्चर्स हो सकते हैं, तो उनसे जो है राहु को शांत करने की कोशिश करें। यहाँ पे राहु केतु एक्सेस की वजह से ये 8th हाउस बहुत एक्टिवेट है इस टाइम पे। आप जो है टैरो सीख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, ओकल्ट का कोई भी काम सीख सकते हैं, गुप्त विद्याएं सीख सकते हैं, गुप्त साधनाएं कर सकते हैं, और कोई भी जो वो होते हैं ना उग्र देवी देवता, उनकी साधनाएं करने का आपका मन करेगा। और आप में से कौन कौन लोग साधनाएं कर रहे हैं, मंत्र की सिद्धि कर रहे हैं, मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं, वो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें हैं, और बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इससे आपको नेम फेम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, आपके कर्मा भी बैलेंस होंगे। और आप लोग वास्तु का काम भी सीख सकते हैं। वास्तु का काम सीख के सबसे पहले अपने घर की वास्तु ठीक कीजिएगा, क्योंकि आपके घर में जो घर है बेसिकली वहाँ पे मंगल की राशि है, तो कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ना रहे तो उसको आप वास्तु के हिसाब से ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ से राहु 9th एस्पेक्ट से आपके करियर वाले हाउस को देखते हैं, कर्म भाव को देखते हैं। कर्म सबका होता है, हाउस वाइफ का भी कर्म होता है, तो कर्म बढ़ाएंगे। राहु जहाँ भी है उसको बढ़ाएंगे। यहाँ पे फैमिली में अगर कॉन्फ्लिक्ट है उसको बढ़ाएंगे, फैमिली का पैसा है उसको बढ़ाएंगे, यहाँ से अगर चीज़ें हैं, शत्रु हैं, उनको भी बढ़ाएंगे, सफाया भी करेंगे, वो बात अलग है, लेकिन पहले बढ़ाएंगे। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाएंगे इन लॉज के साथ, लेकिन इनहेरिटेंस भी दिलाएंगे। तो इनहेरिटेंस मिलना, पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल जाना, उसको बेच के आप अपना कुछ खरीद सकते हैं, उसको रेंट आउट करके, ठीक है, उससे चीज़ें बन जाना। और यहाँ पे करियर के हाउस को भी देख रहे हैं राहु। तो राहु 10 में, दुनिया बस में बोलते हैं, लेकिन राहु 10 में बहुत ज़्यादा चीटिंग कराते हैं, बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स कराते हैं। राहु 10 में दुनिया बस में बोलने वाले को ये चीज़ें नहीं पता है, वो ऊपर ऊपर की बातें करके सेंसेशन क्रिएट कर देते हैं, और आपको लगता है अच्छा मेरा राहु 10 में है, दुनिया मेरे बस में है।
ठीक है, ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स भी कराएगा। और यहाँ पे जॉब वाले हाउस को और यहाँ पे काम वाले हाउस को, दोनों को एक्टिवेट किया हुआ है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ में एट पार लेवल की भी कराएगा। और उसमें फिर क्या होता है ना कि आप भी उंगली टेढ़ी करना सीखेंगे, टिट फॉर टैट करना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे, लड़ना सीखेंगे। आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि चुपचाप अपना काम करना, काम करके घर वापस आ जाना, इससे प्रमोशन नहीं मिलती है। ठीक है, बॉस का सगा बन के रहना पड़ता है, बॉस की बटरिंग करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें आप भी सीखेंगे, ये आपकी कमी है, फिक्स नेचर है आपकी। आप थोड़ा सा वो सीखेंगे, फिक्स के अपोजिट में क्या होता है, थोड़ा सा मतलब फ्लो में जाना सीखेंगे, थोड़ी रिजिडिटी अपनी छोड़ेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। प्रमोशन हो सकता है, लेकिन काम भी बहुत करना पड़ेगा, बहुत दौड़ाएगा इस समय आपको ना, बहुत काम करना पड़ेगा। लिटरली आपको हो सकता है कभी इस शहर में है, कभी उस शहर में है, तो प्रमोशन के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिलना और ओवर वर्क करना, वर्कोहोलिक एटीट्यूड हो जाना, उसकी वजह से घर पे या फैमिली पे या वाइफ पे ध्यान ना दे पाना, उसकी वजह से झगड़े भी हो सकते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस जरूर आप सीख के रखिएगा। बट बहुत अच्छा है, ये बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, कोलैब के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल जो है कोलैब भी यहाँ पे आपको करा के दे रहे हैं, एक्सपेंशन होगा आपके सर्कल का। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ करना चाहते हैं, एकदम से ग्रो करना चाहते हैं और अपने फैमिली बिजनेस को या किसी भी चीज़ को सोशल मीडिया के थ्रू, आपके अंदर कोई टैलेंट है उसको शोकेस करना चाहते हैं, वहाँ से पैसा बनाना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया है। शत्रु पक्ष के ऊपर आप लोग जो हैं हावी रहने वाले हैं, जीत आपकी होगी, जस्टिस आपको मिलेगा। सो गाइज, यहाँ पे ना आप लोगों के लिए आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं उनके 2 ब्रेसलेट हैं। ये लेपिस लजुली का ब्रेसलेट है। अगर आप साधना, सिद्धि और थोड़ा सा इन चीज़ों में ज़्यादा है, ओकल्ट का काम करते हैं, तो लेपिस लजुली लीजिएगा। और अगर आप मेटेरियलिस्टिक लाइफ में घर परिवार वाले इंसान हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आपके लिए बहुत बहुत अच्छा काम करेगा। और यहाँ पे अगर आप राहु से बहुत परेशान हैं, ओवर थिंकिंग चलती है, राहु आपके कंट्रोल में नहीं है या बहुत बैडली प्लेस्ड है आपकी कुंडली में, या राहु की दशाएं आपकी चल रही हैं इस टाइम पे, तो ये जो है ना ब्रेसलेट होते हैं गुरु के, क्योंकि राहु के अगेंस्ट गुरु को ही तैयार करना पड़ता है। नॉलेज, राहु अंधेरा है, राहु तमस है, तो तमस कैसे जाएगा, नॉलेज से जाएगा। जुपिटर जो है डिवाइन आपकी लाइट होती है। तो ये सारे के सारे सिट्रीन के ही ब्रेसलेट हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ में जो हैं, ये मेरे पास अवेलेबल हैं। तो ये भी आप जो है इस टाइम पे पहन सकते हैं अगर राहु आपको हद से ज़्यादा परेशान कर रहा है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है आपको, अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी ये वीडियो पहुँचाएँ, सो दैट एक गुड कर्मा भी जनरेट हो, मेरी भी हेल्प हो पाए और हमारा परिवार भी बढ़े। ठीक है, और वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें, एनर्जी आपके पास आए, तो सबसे पहले लिखें, लिखना, टाइप करना सारा सबकॉन्शियस एक्टिविटीज़ हैं। और जो भी आप लिखते हैं वो सीधा का सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और माइंड उस हिसाब से तैयारी करनी शुरू करता है। तो अगर आपको एनर्जीज अच्छी लगी हैं, आप अपनी लाइफ में इस तरह के चेंजेस इस टाइम पर चाहते हैं, तो समय आपके हिसाब से है और समय के विपरीत आप भी ना चलें, गोइंग विद द फ्लो चलें, रिजिडिटी को थोड़ा सा छोड़ें, थोड़ा सा लूजन अप हो जाएं, फिक्स्ड आइडेंटिटी को छोड़ें, विक्टिम जोन से बाहर निकलें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। और इन ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए आप लोग जो है, और आप लोग क्योंकि शनि की राशि है, सातमुखी रुद्राक्ष भी आपको लाइफ लॉन्ग बहुत हेल्प करता है। तो इनमें से किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपने फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी है मुझसे, टैरो या एस्ट्रोलॉजी की आप कंसल्टेशंस बुक कराना चाहते हैं, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।